ये देखिए पेज नंबर 3 पूर्णांक कक्षा 7वीं। इसमें देखिए मैथ की बुक में क्या लिखा है, इस कथन के समर्थक में 5 और उदाहरण दीजिए। हमको हर चीज़ के 5 एग्जाम्पल देना है, तो हम यहाँ पे देंगे। अब देखो पहला लिखा है गलत, क्योंकि -6 + -7 बराबर -13 है, जो कि धनात्मक पूर्णांक नहीं है। सही कथन इस प्रकार है। अब देखो यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था कि माइनस का अगर अंक लिखा है तो ऋणात्मक पूर्णांक है, माइनस का इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। अब -7 और -7 और -6 ये दोनों को जोड़ना है, तो 6 6 12 और 1 13 जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह किसका लिखा जाएगा, बड़े का। बड़ा है -7, इसलिए ऋण का 13 आया। अब यहाँ पे देखो हमने जब ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा तो हमें ऋण का अंक मिला, मतलब जो कि ऋणात्मक पूर्णांक है। मतलब हम दूसरी तरीके से बोल सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक नहीं है। अब इससे हमको क्या सीखने को मिला कि जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़े जाते हैं तो हम एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त करते हैं। जैसे और उदाहरण देख लो, मैं अब बुक का उदाहरण ना बोल करके मैं अब आपको अपने से बताता हूँ। बुक आप देख लीजिए, -56 को -73 से जोड़ा है तो -129 आया है, -113 -182 से जोड़ा गया है तो -195 आया है। अब कुछ करके दिखाते हैं। जैसे -2 को -3 से जोड़ोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऐसे -4 को -7 से जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 7 और 4 11 माइनस का आ जाएगा। याद रखिएगा जब चिन्ह समान हो तो जोड़ने पे वो जुड़ जाते हैं, और चिन्ह किसका लिखा जाता है, बड़े अंक का लिखा जाता है। इसी प्रकार मैं मान लीजिए 11 में -11 में -3 जोड़ता हूँ तो मुझे मिलेगा -14। ये आप देख सकते हैं, मैंने 1 2 3 4 और एग्जाम्पल देख लेते हैं। -9 में -3 आप करके देखिए तो आपको मिलेगा, 9 में 3 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 12 किसका मिलेगा, बड़ा अंक कौन सा है, 9 का चिन्ह है माइनस, मतलब माइनस का 12 मिलेगा। इससे आपको क्या समझ में आता है कि देखिए हमने क्या सीखा कि दो ऋणात्मक पूर्णांक, ये दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हैं, देख सकते हैं। इनको हमने जोड़ा, जोड़ने पे हमको अंक कौन सा मिला, सभी के सभी नंबर ऐसे मिले हैं जो नेगेटिव हैं या ऋणात्मक हैं। तो इससे क्या कथन मिलता है कि जब भी दो ऋणात्मक पूर्णांकों को हम जोड़ेंगे तो हमें हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। इस प्रकार अब तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, -9 को 16 से जोड़ रहे हैं। तो अब देखो यहाँ -9 क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक, और 16 क्या है, धनात्मक पूर्णांक, और हमने चिन्ह में क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। इसका मतलब एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, तो इससे हमें देखो करो 16 में 9 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 16 में 9 घटेगा तो 7 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम 7 लिख देंगे। 7 कैसा पूर्णांक है, धन का, क्योंकि 16 का चिन्ह धन का है तो धन का लिखेंगे। 7 ये धन का पूर्णांक है, तो हम बोल सकते हैं कि दो पूर्णांकों में अगर एक विपरीत चिन्ह का है और एक विपरीत चिन्ह का है, मतलब एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो उनका योग धन का है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं जरा, धन ही का हमेशा आएगा कि ऋण का भी तो आ सकता है। तो मान लो हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, -3 और इसमें जोड़ देते हैं +2 को। तो +2 को जोड़ेंगे तो 3 में 2 जाएगा, 1 आएगा, चिन्ह हम बड़े का ही लिख सकते हैं। तो 3 का चिन्ह है ऋण, तो ऋण का लिखा। तो अब देखो यहाँ पे हमें कैसा मिला पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक मिल गया। अभी वहाँ पे मिला था धनात्मक और यहाँ मिला ऋणात्मक। इसका मतलब धन का भी मिल सकता है और ऋण का भी मिल सकता है। इसीलिए इस कथन में लिखा है कि जब एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हम इसका अंतर लेते हैं, तो बड़े पूर्णांक का चिन्ह उस अंतर के पहले रख दिया जाता है, और वो पूर्णांक का जो अवलोकन है जब हम करेंगे तो हमको पता चलेगा वो धन का भी हो सकता है, ऋण का भी हो सकता है, ऋण का भी हो सकता है और धन का भी हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से और एग्जाम्पल करके देख लेते हैं 5। जैसे -2 को मान लो +3 से करेंगे, एक कर चुके हैं, चलो हम 4 ले लेते हैं। 4 को +3 से, -4 को +3 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा -1। एक और उदाहरण हो गया। ऐसे -2 को +1 से करेंगे तो हमारा आ गया -1। ऐसे 3 को +3 को -4 से करेंगे तो 4 में 3 चला जाएगा, कितना आएगा, 1, चिन्ह किसका लिखा जाएगा, माइनस का। अच्छा, कुछ भी आगे पीछे लिख सकते हैं इसको। और ऐसे ही 9 में मान लो हम -9 में +8 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 1, ऋण का। इस प्रकार से आप अपने से उदाहरण बना करके देख सकते हैं। फिर चौथा क्या है, सही योज्य प्रतिलोम के कुछ और उदाहरण लिखिए। योज्य प्रतिलोम के कुछ और उदाहरण लिखने हैं। तो जैसे देखो
पूर्णांक है, योज्य प्रतिलोम उसको बोलते हैं जिन अंकों को जोड़ने पर क्या हो जाए 0। जैसे मैं अगर 3 बोलता हूँ तो 3 का योज्य प्रतिलोम अगर -3 लिख दूँ और इनको जोड़ दूँ, क्या कर दूँ, जोड़ दूँ, तो ये हो जाएगा 3 धन ऋण ऋण 3, मतलब 3 में 3 घट जाएगा, 0 आ गया। इसका मतलब 3 का योज्य प्रतिलोम ऋण का 3 है और ऋण के 3 का योज्य प्रतिलोम धन का 3 है। तो मैं बोल सकता हूँ 10 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, ऋण का 10, और ऋण के 10 का कितना होगा 10, 76 का ऋण का 76 और माइनस के 76 का धन का 76। ऐसे ही 2 का कितना हो जाएगा, माइनस का 2, 3 का माइनस का 3, माइनस के 3 का 3, 4 का 5, नहीं माइनस का 4, ऐसे माइनस के 4 का धन का 4। फिर क्या लिखा है, किसी पूर्णांक a का योज्य प्रतिलोम -a है तो योज्य -a का कितना होगा, a, वही चीज़ लिखी है जो मैंने अभी आपको बता दी। फिर उसके बाद देखिए कुछ और एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अगर 56 में 76 घटाते हैं तो आपको मिलेगा तो बराबर 56 + 76, ये चीज़ें अलग हैं। ये क्या बोल रहा है, व्यवकलन योग विपरीत होता है और घटाना, जैसे ये बता रहा है कि अगर आप 2 में -3 को घटाते हैं तो आपको -1 मिलेगा। तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि 3 में -2 को घटाएंगे तो आपको -1 मिलेगा, धन का 1 मिलेगा। मतलब अगर अंकों को बदला जाए तो अलग अलग मिलते हैं। अब इसमें देखिए 56 - 73 बराबर करके लिखा है 56 + 73 का योज्य प्रतिलोम बराबर 56 प्लस माइनस का 73 बराबर माइनस का 17। तो ये थोड़ा सा यहाँ गलत लिखा है, इसको यहाँ पे काट दीजिएगा। ये 56 - 73 बराबर है 17 और फिर 56 + 73 बराबर का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये माइनस का 17। फिर इसको देख लीजिए क्या लिखा है कि अगर a - b बराबर a + b है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, a + -b। तो देखिए इसको उदाहरण समझते हैं। जैसे 10 में मान लीजिए हमने 3 घटाया तो हमारा आ गया 7। तो अब अगर इसका योज्य प्रतिलोम निकालना तो 3 में आप 10 को घटा दीजिए तो आ जाएगा -7। देखो ये धन का है और ये किसका आ गया,